क्या आपको बगल वाले एरिया में कोई सूजन आती है या फुलावट होती है? हो सकता है आपको इंग्वाइनल हर्निया हो। इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल एरिया में होता है। मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल, वैशाली क्लिनिक। आज हम बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया जैसा कि मैंने बताया आपको, बगल में होता है, बिलो द बेल्ट होता है, और एक सूजन जो है इंग्वाइनल एरिया में आपके आती है, जो लेटने पर कम हो जाती है और खड़े रहने पे या बैठे रहने पे ज्यादा होती है। खांसी के साथ, छींक के साथ ये सूजन ज्यादा आती है, और लंबे समय तक जब ये सूजन बनी रहती है तो ये आंतें चिपकने के कारण ये सूजन परमानेंट हो जाती है। कुछ रोगियों में आंतें ऑब्स्ट्रक्ट होने के कारण ये परमानेंट ही बनी रहती है, और कुछ रोगियों में खून का संचार बंद होने पर ये हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक इमरजेंसी होती है, जिसका इमरजेंसी रूप से ऑपरेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि आंतों को बचाना होता है, और अन्यथा आंतें गल जाती हैं, आंतों का गैंग्रीन हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी रोगी को या आपके परिचित को किसी को इस तरह की सूजन आती है, तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपने चिकित्सक को दिखाएं। चिकित्सक देखने के बाद में, जांच करने के बाद में ये फैसला करता है कि आपको इंग्वाइनल हर्निया की परेशानी है, और अगर इंग्वाइनल हर्निया की परेशानी है तो इसका उपचार ऑपरेशन द्वारा ही होता है। ऑपरेशन से पहले चिकित्सक आपको सोनोग्राफी या सीटी स्कैन वगैरह की अगर कोई जांच की सलाह देता है तो वो करवाएं, और उसके बाद में चिकित्सक आपको बताता है कि इसका ऑपरेशन चीरफाड़ द्वारा या दूरबीन द्वारा भी आजकल हो जाता है, और उसमें जाली लगती है। दोनों ही ऑपरेशंस में जाली लगती है। जाली लगाकर ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आप जिन रोगियों में मोटे ज्यादा होते हैं, और जिन रोगियों में पहले कोई ऑपरेशन हुआ होता है, जिन रोगियों में स्मोकर्स जो होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो ऑपरेशन के बाद में आप जो है अच्छा न्यूट्रिशन लें, स्मोकिंग नहीं करें, खांसी वगैरह है तो उसका उपचार करवाएं, और जो है उसकी ऑपरेशन की पूरी केयर करें। वेट लिफ्टिंग और हैवी एक्सट्रेनियस एक्सरसाइजेज नहीं करें कुछ समय तक। उसके बाद में आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ऑपरेशन के बाद में ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाती है। धन्यवाद।